हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय या सेट की। ओके, तो इस अगर चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में ये आपका रहने वाला समुच्चय सेट। तो चलिए बात करते हैं। बात अगर करें तो सबसे पहले इसमें बात हम पढ़ेंगे समुच्चय और उनका निरूपण। क्या पढ़ेंगे? समुच्चय और उसका निरूपण। राइट, ये ओके। तो समुच्चय और उसका निरूपण, जैसे कि 10 से कम अगर विषम संख्याएं आ जाए तो उन्हें कैसे निरूपित करता है? 1, 3, 5, 7 एंड 9। राइट, भारत की नदियां, ये सभी क्या है? सेट है। या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, मतलब कहने का है ए, ई, आई, ओ और ये सभी में क्या लगता है? कामा। ये क्या है? ये आपका सेट बनेगा। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये सभी क्या बनाएंगे? समुच्चय। राइट, अगर सेकेंड देखें तो इसी में क्या बता सकते हैं? अगर नोटेशन की बात करता है ना, तो नोटेशन की बात करें तो नोटेशन क्या बताएंगे? अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, कैसा है? मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। धन पूर्णांक जितने भी होते हैं उसे जेड प्लस से करता है। धन परिमेय संख्याएं जितनी आएंगी उसे क्यू प्लस से करता है। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसे आर प्लस से प्रदर्शित करता है। राइट, ये लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगर बात की जाए तो एज एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताएंगे? जैसे कि कुछ चीजें हमेशा याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। कौन कौन से? नंबर 1, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव और सदस्य पर्यायवाची पद होता है। सेकेंड पॉइंट, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे कि ए बराबर ऐसे ए, ई, आई और ओ, ये क्या है? ये समुच्चय है। फिर क्या बताया? समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये समुच्चय है और ये उसके क्या है? अवयव। अवयव को किससे प्रदर्शित किया? छोटे अक्षर से। याद रखिएगा। राइट, आगे देखिए। आगे बात आती है जैसे कि संख्या है, चलिए बात कर लेते हैं। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पहले 42 करिए, 42 के फैक्टर करिए, है ना? तो फैक्टर क्या आ जाएगा? पहले तो 42 वो खुद सिर्फ 1 से होती है, इसके बाद में 2 से हो जाएगी, है ना? ये सब सब इसके क्या है? फैक्टर हैं। तो ये समुच्चय बन जाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ये हो जाता है। विषम प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, याद ये रखना है कि कभी भी सेट में कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे स्कूल आपका शब्द है, स्कूल में एक बार यस है तो है, फिर सी एक बार है तो ये भी सी है, फिर यहाँ पे एच एक बार है तो एच है, लेकिन ओ यहाँ पे 2 बार है, लेकिन यहाँ पे एक बार है। यहाँ पे एल एक बार है तो यहाँ पे एक बार। कहने का मतलब है जब सेट लिखते हैं किसी नाम का, किसी भी चीज का, तो एक ही बार वो नंबर लेते हैं। राइट, तो लिख लीजिएगा। अगर बात की जाए आपसे कि सेट जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती है? 2। नंबर 1 रोस्टर और नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि। ओके, रोस्टर विधि को सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं और इसे समुच्चय निर्माण विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा तो। चलिए आगे क्वेश्चन पे ही आता है। क्वेश्चन दिया गया, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को हल रोस्टर रूप में लिखे। पहले तो हल करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में एक्स कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। इसमें -1 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 बराबर 0। फिर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और एक में एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से जब एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स कितना आ जाएगा? 1। और जब
एक्स प्लस टू बराबर 0, तो एक्स कितना आ जाएगा -2। तो अगर सेट की बात की जाए तो रोस्टर रूप में लिखे, तो रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। क्या है, पहले पहले है 1, फिर है -2, राइट। ये आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे जाता है, जल्दी करिए थोड़ा। देखिए अगर आगे क्वेश्चन में बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। क्या बताया गया, समुच्चय एक्स सच दैट एक्स धनपूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन इज 40 को रोस्टर रूप में लिखे। मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब एक्स जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो लेस देन कितनी करेगा, मतलब 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये 6.36 कुछ। तो ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ तक वैल्यू करेगा, मतलब एक्स बराबर जो वैल्यू आ सकती है लेस देन के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, 7 में नहीं जा सकते आप, ठीक है, क्योंकि 6.34 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो अगर रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से लिख दोगे, ये आंसर हो जाएगा, राइट। इसका लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में अगला अगर क्वेश्चन बात की जाए, अगला क्वेश्चन है ये, क्या बताएगा, 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण विधि। अच्छा, इसे जब सॉल्व करोगे तो समुच्चय निर्माण विधि के लिए कैसे लिखना है जरा देखो। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हटा देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब ए बराबर लिख सकते हैं हम एक्स सेट एक्स बराबर एन स्क्वायर, जहाँ एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब एन बिलोंग नेचुरल नंबर। ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा अगर क्वेश्चन देखें तो चौथा नंबर में क्या बताएंगे, फोर्थ नंबर में, फोर्थ में क्या दिया गया, सेट स्टार फॉर्म में, है ना। तो अगर इस फॉर्म में दिया गया तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर 1/1 प्लस 2/2 प्लस 1 3/3 प्लस 1 4/4 प्लस 1 5/5 प्लस 1 6/6 प्लस 1, राइट। ऐसे ही तो लिख सकता है। मतलब अगर ये बराबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स बराबर एन अपॉन एन प्लस 1, वेयर जो एन बिलोंग है नेचुरल नंबर है, एन एन की जो वैल्यू लाई करती है वो 6 से लेके 1 से लेके, है ना, 1 से लेके 6 के बीच में लाई करती है। ये आंसर हो गया, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगले क्वेश्चन है अपनी मैचिंग। क्या है, मैचिंग। चलिए करते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। चलिए मैचिंग करते हैं, मैचिंग। ओके, क्या बताया गया, निम्नलिखित को मैच करिए। एक तरफ आपका दिया गया समुच्चय निर्माण रूप और एक तरफ रोस्टर रूप, राइट। चलिए करते हैं। अब ये क्या है, PRINCI, मतलब प्रिंसिपल का है, राइट। यहाँ से आपको सीधा दिख जाएगा प्रिंसिपल का है किसका है, तो ये इससे मैच कर गया, है ना। अगर इससे मैच कर रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज रुक जाइए। ये किससे मैच कर रहा है, इससे, राइट, याद रखिए। फिर अगला किससे मैच करेगा, अगला जो करेगा, चले अगला 3 का -3 है, 0 क्या है। अब जरा इन्हें सॉल्व कर करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक्स एक्स बराबर 18 के भाजक, 18 के भाजक ये होंगे सारे, है ना। तो 18 के भाजक तो ये होगा, आपको दिखना होगा। अगर ये है फिर सेकेंड में एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, तो दिस बिलोंग एक्स बराबर ±√9, मतलब एक्स बराबर ±3। तो प्लस माइनस अगर 3 आ रहा है तो वैल्यू ये इससे आ जाएगी, राइट। फिर अगला जो बच रहा है वो 0 वाला, तो 0 वाला आपको साथ दिख रहा होगा,
फिर 1 से 1 कटेगा, एक्स बराबर 0 आ जाएगा। अगर 0 आएगा तो ये वैल्यू मैच कर जाएगी। और मैच कैसे करेगी, ऐसे ऐसे, राइट। सारे मैच हो गए, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं तुरंत। ओके, जल्दी करिएगा। देखिए आगे अगर एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में क्या दिया गया, पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें तो क्या बताएगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह अगर इसका सेट है तो उसे बता रहा है, राइट। तो सभी का संग्रह कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे स्टार्ट होने वाले, जैसे आपको कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, एक तो जनवरी होता है, फिर सेकेंड पे आपका जून आता है, एंड देन जुलाई होता है, राइट। तो ये क्या है, एक समुच्चय है, तो इसे सेट बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। 10 सबसे अधिक, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये क्या होते हैं, टाइम जैसे जैसे बदलेगा उनका अलग अलग टाइप के आते रहेंगे, तो ये नहीं सेट हो सकता है। फिर अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। देखो 11 बल्लेबाज विश्व के सर्वश्रेष्ठ, आज कोई और है, आने वाले कल में कोई और हो जाएगा, हो सकता परसों रैंकिंग आए तो कोई और हो, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ये भी सेट नहीं हो सकता। फिर आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, ये हो सकता है। फिर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, ये भी हो सकता है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय, मतलब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय, ये भी एक तरीके से सेट हो सकता है। ओके, फिर अगला, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, मतलब जितने भी सम संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय। मतलब सम संख्याएं कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 0, 2, 4, 6, 8, 100, तो क्या है, ये सेट है। फिर इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का समुच्चय, तो अध्याय में आने वाले प्रश्न जो हैं डेफिनिट होंगे, राइट। तो ये भी एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, ये नहीं है, राइट, ये समुच्चय नहीं हो सकता। तो यहाँ तक तो लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे, अगर सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में अपना क्या बताया गया, देखिए सेकंड में बताया गया बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू, फिल करना है क्वेश्चन में। बस बिलोंग टू ये वाला फिल जब करेंगे, ये चिन्ह, जब इसमें कोई नंबर होगा, मतलब इसमें अगर कोई नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई नंबर इसमें मैच कर जाएगा तो ये लगाएंगे। जब मैच नहीं करेगा तो नॉट बिलोंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग। तो आइए करता है, जैसे 5A, तो 5 क्या ए में है, देखिए 1 2 3 4 5, हाँ है, तो क्या लगाओगे, बिलोंग। फिर 8 क्या इसमें है, नहीं है, तो क्या लगाओगे, नॉट बिलोंग। फिर 0 क्या इसमें है, नहीं है, क्या लगाओगे, नॉट बिलोंग। फिर 4 क्या इसमें है बिलोंग। फिर 2 क्या इसमें है बिलोंग। फिर क्या इसमें 10 है, नहीं, नॉट बिलोंग, राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद में इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में भी करते हैं। तो अगर रोस्टर फॉर्म में करने की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन अगर पहला देखें, पहला क्वेश्चन है ना, ए बराबर क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, एंड जो कि है -3 से लेके x और फिर 7 तक। तो चलिए पहले तो नंबर लाइन पे आ जाते हैं ऐसे ही नॉर्मल से, ताकि अच्छे से समझ सकें। देखिए ये नंबर लाइन हो गई, इसमें हम लोग नंबर ड्रा करेंगे। ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, लेकिन याद रखना ये क्या है, इसमें -3 नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना है। तो -3 छोड़ दो, 7 भी छोड़ दो, इसके बीच के सारे नंबर ले लो, ठीक है। तो मतलब ए बराबर जो वैल्यू आएगी आपकी, ए बराबर क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो जाएगा आंसर।
राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद में क्या आया, बी, एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला लिखते हैं। अगला अगला क्या है, ये है। ओके, सेकेंड क्या है, बी बराबर है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम, 6 से कम और कैसी है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। देखो b बराबर 6 से कम है, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। लेकिन याद रखना 6 से कम है, क्या है 6 से कम मतलब 6 नहीं ले सकता आप, राइट। 1 2 3 4 5 रहेगा, लिख लीजिए। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें अगर सी नंबर, तो सी क्या बताया गया, इसे पहले रब कर देते हैं फिर करते हैं। ओके, देखिए सी नंबर जो बताया गया, तो सी में क्या बताया, सी बराबर एक्स दैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी संख्या, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 8, जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो चलिए करते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो जरा ये बताइए, सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 है, 7 और 1 कितना होता है, 7 और 1 8 होता है। फिर 6 और 2 कितना होता है, 6 2 8 होता है ना। 8 0 कितना होता है, 8 होता है। फिर ऐसे ही 2 6 26, फिर 17, अच्छा 5 3 और 3 5 और 4 4, कितना 4 4, सारे नंबर आ गए। तो इसे अगर क्रमशः लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 17 कामा 26 कामा 35 कामा 44, फिर 53, इसके बाद 62, फिर इसके बाद 71 एंड देन 80। तो एक कंडीशंस बन जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये सेट बन गया आपका, राइट। यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में क्या दिया आगे, इसी में दिया कि एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। चौथा नंबर क्या है, डी बराबर एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 का भाजक है। क्या है, भाजक है। अगर 60 का भाजक है तो 60 लिख लो, फैक्टर करो, 2 3 6, फिर इसके बाद में 2 से 15, फिर 5 से 3 बचे 15, 5 1 5, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो मतलब अगर भाजक है तो क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगी 2 कामा 3 कामा 5, क्योंकि सेट में एक ही एक बार नंबर लिखा जाता है, राइट। लिख लीजिए। फिर इसके बाद लिखते हैं अगला। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या दिया गया अपना, ई नंबर। ई जो बताया गया, ई में क्या बताया गया, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में बोला गया, पहले ये भी हटा दो, क्या करोगे, फोटो गया होगा। ओके, अगर ई नंबर देखें तो ई में क्या देखेंगे, वी नंबर। ई बराबर दिया गया ट्रिग्नोमेट्री,
नहीं थ्री, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ई बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया, कोई भी अक्षर दो बार नहीं लिखा जाता, मतलब सेट जब हम बनाते हैं तो कोई भी अक्षर कितने बार, दो बार नहीं लिखते हैं। तो टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर ई, फिर आर हो चुका है वाई। ओके, अगर इसमें दो बार कोई है तो गलत है, देखो टी हो गया है ना, फिर इसके बाद में आर है, आर भी हो गया है ना, फिर आई है, आई भी हो गया, फिर जी, जी भी हो गया, ओ भी हो गया, फिर एन, एन भी हो गया, एम भी हो गया, ई भी हो गया, वाई भी हो गया, राइट। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में बी आई है, तो एफ बराबर क्या है, बेटर, क्या है, बेटर। तो बी कामा ई कामा टी कामा आर, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिख सकते आप, राइट। तो ये वो यहाँ तक हो जाएगा सेट। जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, कर लीजिएगा, चलिए बढ़ते हैं। ओके, चलिए। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12, है ना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए बराबर लिखते हैं क्या, 3, 6, 9, 12। अच्छा, इसे अगर समुच्चय निर्माण भी इससे लिखते हैं, लिखेंगे एक्स दैट एक्स बराबर 3n। क्या लिख दें, 3n, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12। वेयर n बिलोंग आपका नेचुरल नंबर है। n बिलोंग अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ से हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर n बिलोंग n लिख दिया तो यहाँ से एक चीज हम और लिख सकते हैं, क्या, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 4 तक है, राइट। 4 तियां 12 और 1 से लेके 4 तक, ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका है, क्या, एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या लिख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या है। ये अथवा डाल के लिख सकते हो, राइट। दोनों तरीके सही हैं। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो क्या है, जो कि 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। और जो संख्या है वो x इज लेस देन 15 है, मतलब 15 से कम है। अगर इक्वल टू लगाओ तो 12 लिख लो, राइट। यहाँ तक लिख लो, इसके बाद दूसरा करते हैं इसी का। ओके, हटा दे। ओके, जरा देखो, इसी में कर लेते हैं इसके सारे क्वेश्चन अलग थोड़ा, है ना। तो अगर इसमें देखते हैं तो क्वेश्चन जरा देख लीजिए पहले। क्वेश्चन यहीं तक था, पहला क्वेश्चन हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन था सेकेंड इसी का, क्या था, बी बराबर एबीसीडी क्रम में लिखते चल रहे, बी बराबर 2, 4, 8, 16, 32। अच्छा, इसे अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 एंड 2 की घात 5। इसे अगर समुच्चय निर्माण भी इसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक्स क्या, तो एक्स बराबर 2 की घात n। एंड n बिलोंग क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड जो n की वैल्यू लाई करती है वो कितनी लाई करती है, 1 से लेके 5 तक, राइट। आंसर होगा, राइट। समझ में आया होगा, अगर आया है तो लिख लीजिए, इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए। ओके, इसी का अगर सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड मतलब थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है सी बराबर 5, 25, 125, 625।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी सेम तरीके से लिखते हैं, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 एंड 5 की घात 4। इसे भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, एक्स दैट एक्स बराबर 5 की घात n, वेयर n जो है बिलोंग नेचुरल नंबर करता है एंड n की जो वैल्यू लाई करती है वो 1 से लेके 4 तक। देखो इक्वल टू का चिन्ह बनाना तो ये एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है, ना बनाना तो उसके एक नंबर आगे चले जाना, राइट। ये आंसर होगा। इसके बाद चौथा करते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, चौथा नंबर अगर क्वेश्चन देखते हो तो फोर्थ पार्ट क्या दिया गया, फोर्थ पार्ट दिया गया डी बराबर 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट ऐसा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है, राइट। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, 5वां भी इजी है। 5वें को क्या बोल सकते हैं, ई बराबर, राइट। क्या बोल सकते हैं, ई बराबर 1, 4, 9 एंड सो ऑन डॉट 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 100। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इसे हम जब नंबर लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, वेयर एन जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, एन की जो वैल्यू बिलोंग करती है एंड एन की जो वैल्यू बिलोंग करती है वो 1 से लेके 10 तक बिलोंग करती है, राइट। ये क्या हो गया आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे करते हैं, ओके। जल्दी करिएगा थोड़ा, ओके ओके। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसी का पार्ट अगला देखिए। अगला पार्ट क्या है, ये दिया गया ये ओके। निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध रूप में निरूपित कीजिए। क्या बताया, निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए। अगर सूचीबद्ध करने की बात करता है तो चलिए कर देते हैं। पहला, एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अगर विषम है, प्राकृतिक संख्या है तो ये बराबर क्या लिखोगे, 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, विषम है और प्राकृतिक संख्या है, राइट। सेकेंड क्या है, एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 और 9/2 के बीच में है। चलिए नंबर लाइन पे आते हैं। ओके, ये नंबर लाइन में ये वाले नंबर, ओके। चलिए ये भी सही बन गई। यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 0 ना, ये 0 है, इधर -1 है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बटे 2 है तो सब बटे 2 है, बटे 2 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 और बटे 2। याद रखना इसके बीच में है, एक पल का साइन नहीं है, ये सिर्फ ये साइन है। इसका मतलब ये आप नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, और वो भी लेना क्या है, पूर्णांक। मतलब 2 चाकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और ये 0। तो इसमें पूर्णांक लेना है तो b बराबर क्या बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4। ये सभी पूर्णांक है, राइट। आंसर होगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं, ओके। देखिए इसका थर्ड अगर पार्ट देखें, सी नंबर इसी का है ना। तो चलिए सी देख लेते हैं, ओके। सी नंबर जब क्वेश्चन देखेंगे तो सी नंबर में एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ±√4 लिख सकता है, बराबर +-2 लिख सकता है, एक्स बराबर, राइट। अगर एक्स की वैल्यू
+-2 आ रही है तो नंबर लाइन पे आएंगे ऐसे, यहाँ पे 0 है, -1, -2, 1 और 2, यहाँ से बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इसके सेट में आएंगे, राइट। और सारे अगर सेट में आएंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला हल कर रहे हैं याद रखिएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये आंसर हो जाएगा, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद D नंबर करता है, जल्दी करिएगा। ओके, देखिए अगर डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर में क्या बताया गया, लॉयल शब्द का अक्षर है और इसका डी बराबर क्या है, लॉयल है। हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो 2 बार होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, एल हो गया, फिर क्या है, ओ है, फिर क्या है, बाई है, फिर क्या है, ए है, लोया। ओके, फिर क्या बताया गया 5th नंबर में, ई एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हो, तो ई बराबर 31 दिन के महीने के नाम लिखना है। 31 दिन के महीने में कौन कौन सा आता है, ओके, तो 31 दिन के महीने वो सभी आ जाएंगे, जैसे कि लोया है 28 दिन का, फरवरी हो गया, इसके बाद अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, इन सबको छोड़ दो, इनको छोड़ के बाकी सारे जो महीने आते हैं वो सारे क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं, राइट। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। ओके, देखिए अब बात करते हैं 31 दिन के महीने की बात, तो चलिए कर लेते हैं। तो ई बराबर क्या आएगा, 31 दिन का कौन कौन सा महीना होता है, जरा बात करते हैं। सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी 28 दिन की होती है, फिर इसके बाद आती है मार्च, इसके बाद अप्रैल नहीं होगी, अप्रैल के बाद में क्या आता है, मई 31 दिन की होती है। ओके, फिर इसके बाद में मई के बाद आता है जून, ये भी 31 दिन की नहीं होती है। फिर इसके बाद जुलाई 31 दिन की होती है। फिर अगस्त, ये भी 31 दिन की होती है। फिर सितंबर नहीं होती है। फिर अक्टूबर, फिर नवंबर नहीं होती है। फिर दिसंबर, ये सभी कितने दिन के महीने होते हैं, 31 दिन के, राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करें। ओके, हो गया। अगर ये हो गया है तो जरा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे आता है कि एक्स जेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। के से पहले सारे लिख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। चलिए उधर ही बढ़ा लेते हैं। फिर जे एंड देन के, क्या बताया, के से पहले आता है, तो के तो नहीं हो गया, काट दो। फिर क्या है, व्यंजन है, मतलब स्वर नहीं हो सकता, तो स्वर हटा दो, ए ई आई, ये हटा दो सब। बचा क्या है, तो सेट बराबर लिखेंगे, ए बराबर बी कामा सी कामा डी कामा एफ कामा जी कामा एच कामा जे, राइट। ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है अपना मैचिंग का। पहले पेज को जूम करते हैं एंड देन मैच करते हैं। ओके, अगर मैचिंग की बात की जाए तो जरा मैचिंग में हमें बताइएगा, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 छंगा 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, मतलब क्या है, 6 की भाजक है, मतलब प्राकृतिक संख्या तो है। फिर 2,3 क्या है, 2,3 अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसी है, 6 की भाजक है, ये भी ऐसे कर लीजिएगा। फिर मैथमेटिक्स का ही तो होगा ये, तो इसका इससे कर लीजिएगा। फिर बता क्या है, एक संख्या 10 से कम विषम प्राकृत, 1 3 5 7 9 क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, ये भी मैच हो गया, राइट। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज आज की फिनिश हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, तब तक के लिए बाय।
थैंक यू।